एक्सोक्राइन क्या होता है? क्या होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड? कोई मुझे बता सकता है? कैसे भी, यू कैन टेल मी इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो, वट एवर यू अंडरस्टूड यू कैन कन्वे दिस टू मी. यस, एनी ऑफ यू? ओके, हैंड, यू कैन रेज योर हैंड बेटा if any of you know about this. मैम both Endocrine, secrete hormones. it secretes hormone, तो both secretes hormones, endocrine और exocrine. Yes. मैं yes. Okay, so we are saying, so how they are different from each other? Then how they are different from each other? Okay, let's understand. पहले हम एक Produce hormones in blood directly. ओके, दैट्स फाइन. सो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, सब ध्यान से देखो. कैन यू सी दिस फूड वेंडर हियर? मंडी में जो होता है, जो आपके घरों में गलियों तक नहीं आ रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट जो हम कहते हैं ना, मंडी लगी है, सब्जी लेने जा रहे हैं, वीकली मंडी, है ना? तो वहां पर थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, चलो वहां चलते हैं, वहां पर फ्रूट्स और वेजिटेबल खरीद के लाते हैं. इज दैट ओनली, ठीक है? या फिर ये वो है जिससे हमारी गलियों में बेचने वाला जो सब्जी वाला आता है, वो इससे सब्जी लेके जाता है, ठीक है? यस एट बेटा, वाई देयर इज सो मच नॉइस? एट ई. सो यस, तो ये क्या है? वो है जो अपने पास यहाँ पर है, सब कुछ है उसके पास. ही इज हैविंग फ्रूट्स, ही इज हैविंग वेजिटेबल्स, एवरीथिंग, ठीक है? अब इसके पास से कौन लेके जा रहा है? जो गली में बेचने वाला है, स्ट्रीट फ्रूट वेंडर. गली में जो फ्रूट बेचने वाला है वो इससे कुछ लेके जा रहा है, कुछ फ्रूट्स लेके जा रहा है, जो कि जिसको जौन सा फ्रूट पसंद है. लाइक यू कैन सी, कुछ जो है ग्रेप्स ले रहे हैं, सम आर हैविंग एप्पल. तो जिसको जो चाहिए दे आर टेकिंग फ्रॉम दिस वेंडर, ठीक है? जो गली में बेचने वाला है उससे वो सामान ले रहे हैं. सो हियर यू कैन सी, इसके पास सारा सामान था, ठीक है? ही वॉज हैविंग ऑल द स्टफ. ये कहीं नहीं गया, इसने कुछ सामान किसको दिया? जो गली में बेचने वाला है उसको दिया. अभी गली में बेचने वाला व्हाट ही इज गोइंग टू डू? वो हर एक गली में जाएगा, है ना? सब्जी वाला आता है ना, फ्रूट वाला, बोलता है ना कि ये ले लो वो ले लो, तो वो हर एक गली में जाएगा. अब जिसको जो चाहिए, सपोज कर लो हमें चाहिए आज संतरा, ठीक है? लेकिन सामने वाला जो है गली में, आपको जो नेबर है, ही वांट्स टू हैव क्या? एप्पल. आगे थोड़ी देर बाद जो है किसी को चाहिए ग्रेप्स. सो इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस कि आपको क्या खाना पसंद है ना? सिमिलरली हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, वी हैव ग्लैंड. अब कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो अपनी जगह बैठे रहते हैं, दिस टाइटली, ठीक है? उन्होंने कुछ बनाया, बट जो बनाया दैट इज रिक्वायर्ड समवेयर, वो कहीं चाहिए, ठीक है? किसी को वो उस चीज की जरूरत है, बट वो तो जा नहीं सकता जिसने बनाया. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? हमारी बॉडी में जो ये स्ट्रीट वेंडर यहाँ दिख रहा है, दैट इज ब्लड. कौन है हमारी बॉडी के अंदर? ब्लड है, जो कि पूरी बॉडी में घूमता है. और उसके अंदर जो इसने सामान बनाया वो चला गया. अब जो हमारी बॉडी में जिस ऑर्गन को उस केमिकल की जरूरत होगी, वो ले लेगा उसको और उसके हिसाब से काम करेगा. अब ये किससे रिलेट करता है? कौन से ग्लैंड से? दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड. यस, इट इज एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि कुछ सिक्रीट करता है, दैट सिक्रीट अ केमिकल, एक केमिकल सिक्रीट करता है. एंड पोर डायरेक्टली इनटू द ब्लड. कहाँ डाल रहा है? ब्लड में. वहां नहीं डाल रहा जहां पर चाहिए. इट इज पोरिंग इन द ब्लड. और नाउ इट्स ब्लड ड्यूटी. अब ये ब्लड का काम हो गया को पहुंचाने वाला. सो नाउ ब्लड इज मूविंग थ्रू आउट आवर बॉडी, एंड जहां पर उस जो भी केमिकल है उसकी जरूरत है, ठीक है, वो वहां पर पहुंच रहा है, ठीक है? दैट इज वन थिंग. इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज एंडोक्राइन? जमीन क्या हो गया है? यस, इज इट क्लियर? एंडोक्राइन, प्लीज रेज योर हैंड. एंडोक्राइन क्लियर है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड में जो केमिकल है वो ब्लड में जाता है, और ब्लड जो है पूरी बॉडी में घूम रहा है. तो उसकी वजह से वो जो केमिकल है वो जहां उसे जाना चाहिए, टारगेट जो है उसका, वहां तक पहुंचता है. सिमिलरली वी हैव अनदर ग्लैंड. अब उसको भी मैं स्टोरी फॉर्म में बताऊंगी, ठीक है? अभी इसको थोड़ा बाद में करते हैं, वी विल डू इट लेटर ऑन, ठीक है? एंडोक्राइन ग्लैंड. फर्स्टली वी आर गोइंग टू डू एक्सोक्राइन.
अब एक्सोक्राइन में दिस इज अ किचन सिनेरियो, ये किचन की सिनेरियो। हमें जो है ये बर्नर है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, गैस चाहिए। गैस क्या है, उसी के जस्ट साथ में है। तो कहाँ से गैस आ रही है, यहां से निकल रही है, और ये यहाँ पर डायरेक्टली खुद पाइप के थ्रू जहां पर जाना है। टारगेट क्या है, व्हाट इज आवर टारगेट, दिस बर्नर। इस बर्नर तक ये गैस पहुंचनी चाहिए। कहाँ से पहुंचनी चाहिए, ये इसके अंदर हमारे पास जो है क्या है, गैस है। इसके साथ एक कनेक्टेड वायर है या पाइप है, गैस पाइप। और वो गैस पाइप से डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच रही है जहां वो रिक्वायर्ड है, इधर उधर नहीं जा रही। ठीक है, तो आई शो यू दिस एनिमेटेड फॉर्म। ये देखो गैस कैसे जाएगी, ये देखो, ये देखो गैस ऐसे पाइप की थ्रू इट इज गोइंग देयर, ठीक है, वहां चलेगी। अब ये कौन सा ग्लैंड है, इट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड। लेट्स कंपेयर इट विद द एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन ने भी बनाया, लेकिन उसने ब्लड में नहीं डाला उसे। इट डजंट पोर इन द ब्लड, ब्लड में नहीं डाला। उसने कहा मैंने बनाया है, मैं ही इसको जहां पर चाहिए वहां तक पहुंचाऊंगा। इट्स जस्ट लाइक, एक और एग्जांपल लेते हैं। यू मस्ट ऑर्डर पिज्जा, पिज्जा ऑर्डर करते होंगे कभी, पिज्जा हट से कर दिया, डोमिनोज से कर दिया। अब पिज्जा हट का अगर ऑर्डर आपने ऑर्डर किया है, पिज्जा ऑर्डर किया है, तो डोमिनोज वाला तो देने नहीं आता ना। पिज्जा हट का ही होता है ना, उसने जैकेट पहनी होती है, इवन जो उसका स्कूटर होता है उसके पीछे लिखा होता है पिज्जा हट, है ना। तो वही कोरियर वाला आ रहा है, वही डिलीवर कर रहा है। सिमिलरली डोमिनोज का ऑर्डर करोगे तो डोमिनोज वाला आएगा आपके घर तक, वो आपके घर में जो है डोमिनोज का पिज्जा डिलीवर करेगा। ठीक है, तो वो इधर उधर नहीं दे रहे कि हाँ कोई और लेके जाए और वो काम करे। सो जिसका सामान है वो ही जो है पहुंचा रहा है जहां पर रिक्वायर्ड है। दैट इज एक्सोक्राइन। इज इट क्लियर, एक्सोक्राइन क्या है, वो ब्लड में नहीं डालेगा, जहां चाहिए वहीं पर ही होगा। सो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। कोई मुझे एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल दे सकता है, एनी ऑफ यू कैन बी गिव मी एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। यू हैव डन ना, और शैल आई कॉल बाय रोल नंबर, आई थिंक आई नीड टू कॉल बाय रोल नंबर, है ना, तभी आओगे। एट्थ से आ जाओ, चलो रोल नंबर 7, एट्थ है, रोल नंबर 7 आ जाओ। मैम थायराइड ग्लैंड। ओके, यू आर सेइंग थायराइड, यस। एट्थ से बेटा कोई और नाम बताओ, रोल नंबर 7। यस बेटा, टेल मी द नेम ऑफ एनी एंडोक्राइन ग्लैंड। अच्छा चलो वो भी छोड़ो, मुझे देखो, लुक हियर। जो हमारा ये नाक है, इसके जस्ट यहाँ पर दोनों आंखों के बीच जो ये एरिया है, इसके जस्ट पीछे एक हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ से अगर हम पीछे की तरफ, ब्रेन की तरफ जाए तो इट्स प्रेजेंट देयर। चलो बैठ जाओ, सिट डाउन। अब मुझे बताओ, अपने नेक पे यहाँ हाथ रखो। व्हेन वी डिड द रिप्रोडक्शन, मैंने तब भी आपको बताया था बटरफ्लाई शेप में, मतलब यहाँ पर ऐसे विंग से वाला शेप में जो है हमारे ग्लैंड प्रेजेंट है। व्हाट इज दैट, दैट्स नाइस, वंडरफुल, सबको याद था, वंडरफुल। सो थायराइड ग्लैंड। लेकिन इसके अलावा और भी ग्लैंड्स है, वी हैव मोर ग्लैंड्स, ठीक है। सो लेट्स सी हियर, यस। सो एवरीवन ड्रॉ दिस टेबल, एक टेबल मैं आपको दिखा रही हूँ, इस टेबल को बनाओ। यू डोंट हैव वर्कशीट, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल नाउ। इसकी थोड़ी ब्राइटनेस कम कर रही हूँ, ठीक है। इट्स अ टेबल दैट यू हैव टू डू, इसको भी हम करेंगे, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, तभी हमें समझ आएगा ये। मेक दिस टेबल फास्ट। मैम Base of mind. Yes, base of the brain, yes, at the base of the brain.
जहां पर मैंने आपको पोजीशन करके बताया था दैट इज द बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक, यहाँ ऊपर पीछे की तरफ, दैट इज द बेस ऑफ द ब्रेन, ठीक है, इट इज प्रेजेंट हियर। हार्मोन्स कौन से सिक्रीट करता है? We discussed about only main hormone that it secrete, that is growth hormone. Growth hormone. Growth hormone का क्या काम होगा? Can any one of you tell me? If we are saying any hormone that is growth hormone, what is the meaning of growth hormone? क्या करता होगा growth hormone? Ma'am, it manages cell growing. It's going to control no our growth, ठीक है? So it's going to control growth, कि हम कितने बड़े होंगे साइज में। इट्स कंट्रोलिंग एवरीथिंग, आवर मसल्स, आवर बोन्स, एवरीथिंग, ठीक है। अगर किसी पर्सन को ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो सिम्टम हमें दिख रहा है शॉर्ट हाइट, तो उसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म यानी अगर जैसे भी आप यू आर इन 8th क्लास, ठीक है, आई 8th क्लास के बच्चे की हम हाइट एक्सपेक्ट करते हैं एटलीस्ट इतनी तो हो, ठीक है। लेकिन अगर उसकी हाइट सेकेंड क्लास के बच्चे या थर्ड क्लास के बच्चे जितनी होती है, so what do we call it? It's not normal. It means he or she is having some growth hormone deficiency that leads dwarfism, ठीक है। तो इसका मतलब उसको ग्रोथ हार्मोन की कमी है जिसकी वजह से वो ड्वार्फ हो गया, ठीक है। सो दैट इज वन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट हार्मोन थायराइड, जो कि हमारे गले में बटरफ्लाई शेप में प्रेजेंट है, ठीक है। सो लोकेशन क्या हो जाएगी इसकी? क्या? इन नेक, इन द नेक कह सकते हैं, और थोड़ा सा अगर हम वो कहें कि एट द, तो कह सकते हैं लर्नेक्स, लैरिंक्स। तो बेटा अंदर को वो अलग चीज होगी, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। सो वी कैन सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं नेक या थ्रोट, वहां पर ये प्रेजेंट है। हार्मोन्स कौन सा सिक्रीट करता है? हमने मेटामॉर्फोसिस में पढ़ा था, विच थायरॉक्सिन, ठीक है, थायरॉक्सिन होगी। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी डिजीज होगी जिसमें गला सूजा हुआ होता है? और सिम्टम क्या आ जाएगा? सोलन नेक, ठीक है। सो दैट वुड बी देयर वो। अब आ जाते हैं पैनक्रियास। किसी को पता है वेयर इज पैनक्रियास, कहाँ प्रेजेंट होता है? Near the liver. लीवर किस साइड होता है हमारी बॉडी में, किसी को ये पता है? ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड? अच्छा, तो आप सोच रहे लग पड़े हैं ना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लीवर, जो भी हमारे मेजर ऑर्गन्स हैं, मेजर ऑर्गन, दे आर ऑन राइट साइड। राइट साइड, लीवर इज हियर राइट साइड में, जहां पर रिब्स खत्म होने से पहले जो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट यहाँ पर हाथ रखोगे, सो हियर इज लीवर। ऑन लेफ्ट इज योर स्टमक। स्टमक, पूरे इसको स्टमक कहते हैं, हिंदी में नॉर्मल एक्ट में कहते हैं ना स्टमक एक पूरा है। स्टमक इज नॉट हियर, स्टमक इज हियर लेफ्ट साइड। इट्स एब्डोमेन, ये जो पूरा एरिया इसको एब्डोमेन कहते हैं, इट्स नॉट स्टमक। स्टमक इज ओनली हियर, जो खाना पचा रहा है, ठीक है, क्लियर। अगर कभी कोई पूछे कि स्टमक कहाँ है, ये मत कहना पूरा पेट ही स्टमक है, नो। स्टमक सिर्फ लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर जिसमें खाना पच रहा है, जो आपने पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिमल्स क्लास 7th में, ठीक है। सो हमारे यहाँ पर राइट साइड में लीवर प्रेजेंट है, लेफ्ट में हमारे स्टमक है, और जो पैनक्रियाज है वेयर इट इज, लीवर और स्टमक से होता हुआ उसके बीच में कहीं पर पत्ते की तरह, इसकी शेप जो है लीफ की तरह होती है, पत्ते की तरह, ठीक है। कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, नेम अ ऑर्गन दैट लुक्स लाइक लीफ, जो पत्ते की तरह लगता है, फिर पैनक्रियास, ठीक है, वो पैनक्रियास है। सो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी? इन बिटवीन स्टमक और लीवर। अब स्टमक और लीवर मतलब लेफ्ट और राइट के बीच है,
क्योंकि लेफ्ट इज स्टमक, राइट इज लीवर, सो पैंक्रियास वी आर सेइंग इन बिटवीन ऑफ लीवर एंड स्टमक, तो वो बीच में है, ठीक है। तो वी कैन से इन बिटवीन स्टमक एंड लीवर। हार्मोन कौन सा सिक्रीट करता है? इंसुलिन। and glucagon. Glucagon, yes, we can say, but we are not going very deep क्योंकि it's not in your syllabus. Glucagon का रोल अलग होता है. It is just opposite of insulin. ठीक है, उसका समझ लो दुश्मन है. So insulin, let's focus on the insulin. Function क्या करता है? What is the function of insulin? It controls blood. Yes. So we can say regulate the level of sugar. That's right. Deficiency, अगर हमें इंसुलिन नहीं है, हमारी बॉडी में नहीं बन रहा सही से जितना चाहिए, so what is going to happen? क्या हो जाएगा? Blood sugar level will be increased or decreased. डिक्रीज तो नहीं होगा, इंक्रीज ही होगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करता डायबिटीज। है? इंक्रीज। अदरवाइज इंसुलिन का काम क्या है? उसको जो है एक अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ताकि जो हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज ना करे, मतलब अबव लिमिट। सो अ डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। डायबिटीज सिम्टम क्या हो जाएंगे? हाई लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड, ठीक है, हाई लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। अब आपने कई बार घर पे किस किस के ब्लड वाली ये शुगर वाली मशीन है, क्योंकि आई थिंक हमारे अगर ग्रैंड पेरेंट्स हमारे साथ रह रहे हैं, इवन अगर पेरेंट्स को भी आजकल, ठीक है, तो आपने देखी होगी घर पे किस किस के पास ये मशीन है? ग्लूकोमीटर कहते हैं इसको, वी कॉल इट ग्लूकोमीटर। किस किस के घर में देखी है मशीन? है ये वाली? किस किस के पास है या घर पे देखी है? Okay, I can see few students have. ठीक है, even in my home also, because my parents, you know, they check regularly. मेरे parents भी daily check करते हैं, क्योंकि मेरे father जो है, he is diabetic. ठीक है, तो वो चेक करते हैं रोज सुबह उठ के अपनी शुगर, दैट इज जो खाली पेट करते हैं, फास्टिंग शुगर। ये अपने उसमें उंगली में सिंपल सा ऐसे जो है प्रिक किया जाता है, मशीन में डालते हैं, एंड दे गेट द रीडिंग। ठीक है, सो फास्ट। नाउ नेक्स्ट इज किडनीज। किडनीज में एड्रीनालिन करके एक हार्मोन होता है, ठीक है, लेकिन ये किडनी नहीं रिलीज कर रही, इट्स रॉन्ग। यहाँ पर आप लिखो, इट्स नॉट किडनी रिलीजिंग दिस हार्मोन, इट्स एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड क्या होते हैं, किसी को पता है? It is called gland of emergency. Gland is not called gland of emergency, it's hormone that is called emergency hormone। क्योंकि इमरजेंसी कैसे? अगर अभी के अभी, if I say, okay, I can see something is happening on the wall. Okay, that I can see. I think 8th G में कॉर्नर रूम में जो I think थर्ड बेंच बॉय बैठा हुआ है इन टर्बन। बेटा आपके वॉल के वहां पर ऐसे कोई कीड़ा चल रहा है? Okay, now stop. What was his reaction? कैसा था उसका रिएक्शन? बचने वाला था? Yes, I have seen his reaction. मैंने उसका रिएक्शन देखा, एंड अगर बाकी क्लास में भी दिखा होगा तो you can see, or even you can see recorded video in the YouTube channel. So this reaction, how it comes? कैसे आया ये रिएक्शन? कैसे उसको ये क्या? अब मैंने से कहा कि कुछ चल रहा है, वो कीड़ा, तो अपने एकदम से ऐसे पीछे हो गया। Why? क्यों हो गया? क्योंकि उसकी बॉडी से जो एड्रीनल ग्लैंड है उसने फटाफट एक हार्मोन रिलीज किया, उसको हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। वो निकला और उसने उससे रिएक्शन दिया। सो ये जो भी रिएक्शन निकला, एक ये रिएक्शन हो गया। जब मैं किसी बच्चे का रोल नंबर बोलती हूँ, तो जो वो पीछे से आता है कि कुछ भी क्वेश्चन मैम ने पूछ लिया, जो थोड़ा सा धुक धुक थोड़ी थोड़ी जो होती है, ठीक है, दैट हार्ट बीट जो थोड़ी सी फास्ट होती है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इमरजेंसी हार्मोन। ठीक है, जब आपकी क्लास में मैम आपको बुलाती है, आ जाओ चलो ये रीड करो इन फ्रंट ऑफ क्लास, आई नो यू आर वेरी स्मार्ट, लेकिन चाहे हम कितने भी स्मार्ट हो, स्टार्ट करने से पहले जो 2 सेकंड की धुक धुक होती है वो होती है ना?
वो होती है। सो दैट इज ड्यू टू इमरजेंसी फॉर्मिंग। अगर हम जो है गली से जा रहे हैं, अचानक से कुत्ता पीछे से भाग कर ले, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या करोगे? अच्छा क्या करोगे? अगर आप आराम से वॉक कर रहे हो, यार वॉकिंग वेरी नाइसली, ठीक है, रिलैक्सिंग, और अचानक से सम स्ट्रीट डॉग कम एंड स्टार्ट बार्किंग, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? क्या रिएक्शन होगा? कई तो डरेंगे, है ना, और कईयों को अगर एनिमल पसंद होंगे देख कर क्या करेंगे, पैट करेंगे उसको, है ना, प्यार से वो करेंगे। लेकिन मोस्टली दे आर गोइंग टू क्या रिएक्ट करने वाले हैं, भागेंगे या फिर उसको हटाने की कोशिश करेंगे, है ना। व्हाट यू आर गोइंग टू डू? अब मुझे बताओ कि छोटा बच्चा है, सपोज करो स्मॉल किड, एक कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, ही और शी इज वॉकिंग या खेल रहा है गली में, ठीक है, अचानक से डॉग आके उसके ऊपर बात करने लगता है। व्हाट डू यू थिंक व्हाट दैट गर्ल और बॉय इज गोइंग टू डू? क्या करेगा? बच्चे का रिएक्शन क्या होगा? क्राई, है ना, रोने लग पड़ेगा। दूसरा रिएक्शन क्या होगा? भागना शुरू कर देगा। उसको क्या पता, जितनी जोर से वो भागेगा डॉग भी उसके पीछे भागेगा, बच्चा है छोटा सा, है ना, तो वो भी भागना शुरू कर देगा पीछे पीछे उसके डॉग भी। अब जो बच्चा भाग रहा है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट केस? डर के मारे भाग रहा है ना, ही इज रनिंग आउट ऑफ डेंजर, डेंजर हो रहा है उसे, डर लग रहा है कि कहीं कुत्ता उसे काट ना ले, ठीक है, सो इज रनिंग। और रनिंग के साथ क्या होगा, उसका ब्लड प्रेशर भी टेम्परेरी हाई हो जाएगा, थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, उसकी हार्ट बीट इट विल बी फास्ट, थोड़ी फास्ट हो जाएगी। एवरीथिंग इज प्रिपेयरिंग फॉर द, किस चीज के लिए उसे प्रिपेयर कर रहा है? इमरजेंसी के लिए। एंड हु इज डूइंग दिस? कौन करवा रहा है ये? ठीक है, दैट इज एड्रेनालिन हु इज डूइंग ऑल दिस थिंग टू हिम, ठीक है। तो वो सारी चीजें एड्रेनालिन करा रहे हैं कि नाउ गेट प्रिपेयर फॉर दिस, ठीक है। अब आ जाता है, जब हम ये सब कर रहे हैं, ब्लड तो हमारे अंदर सेम ही था, ब्लड उसके पास कहाँ से? एट थी बेटा, एट थी बेटा, आपकी क्लास से ना बीच बीच में अचानक से वो नॉइस आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनो, ठीक है, कई चीजें जो है ना ये स्टोरी वे में ही समझ आएंगी, ठीक है। सो अब क्या होगा कि व्हेन वी आर रनिंग, या वो बच्चा अगर भाग रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ठीक है। सो व्हेन ही और शी इज रनिंग, तो ब्लड का फ्लो फास्ट हो गया, है ना। इवन आपने अपने में भी देखा होगा, जब आप भागते हो तो ब्लड क्या होता है? फास्ट, है ना। अब वो फास्ट करने की वजह से दो चीजें हो रही है, एक तो वी नो अबाउट द एड्रीनालिन। डू यू नो वी हैव फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ ब्लड, हमारे पास जितना ब्लड है वो फिक्स है, अभी इतना ही रहेगा। लेकिन वी आर सेइंग बहुत तेज तेज हमारी बॉडी में वो रन कर रहा है, एंड वी आर सेइंग हमारी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, पल्स रेट फास्ट हो रही है, एवरीथिंग इज गेटिंग हाई। उस टाइम क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड कहाँ ज्यादा होना चाहिए? मसल्स में। कौन सी मसल्स में? आर्म्स और लेग्स, क्योंकि वहां से बच्चा भाग रहा है ऐसे, है ना, ऐसे भाग रहा है, तो कौन फास्ट होना चाहिए? इट शुड बी आर्म्स और लेग्स, ताकि वो भाग सके, डॉग से आगे निकल सके। तो उस टाइम जो हमारी बॉडी में ब्लड है, कहाँ ज्यादा भागता है, कहाँ ज्यादा होता है? इन आर्म्स एंड लेग्स। और कहाँ कम हो जाता है? जहां पर वो कंट्रोल कर सकता है, जहां पर अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। कहाँ पर? हमारी एलिमेंट्री कनाल, जहां पर खाना पचता है, क्योंकि उस टाइम हमारा पेट को खाने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत है, आउट ऑफ डेंजर, ठीक है। तो अब ये कौन काम कर रहा है? हु इज डूइंग दिस, कि अब जो है यहाँ पर ब्लड जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। सो अगेन it's again, who is that? It's again that is adrenaline. It's adrenaline that is going to do this. So let me show you here. ठीक है, मैं इसमें आपको दिखाती हूँ। इस साइड देखो बेटा। सो वी हैव एड्रीनालिन। अब एड्रीनालिन का देखो एक ही हार्मोन है, इसका दो काम कर रहा है। एक जगह ब्लड फ्लो को हाई कर रहा है, कहां पर हाई कर रहा है? फ्लो इज इंक्रीज्ड। और एक जगह जो है फ्लो क्या है? डिक्रीज। फ्लो डिक्रीज हो रहा है। फ्लो इंक्रीज कहाँ हो रहा है? लिम्स, लिम्स होते हैं हाथ और पैर। और कहाँ डिक्रीज हो रहा है? जहां पर अभी नहीं चाहिए। सपोज कर लो आई एम राइटिंग हियर स्टमक, तो इस स्टमक का कम कर रहा है। अब ये इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है? वी हैव ब्लड वेसल्स हु कैरी ब्लड, ठीक है। तो जहां पर हमें इंक्रीज चाहिए, तो हमने अपने ब्लड वेसल्स बड़ी कर दिए ताकि ब्लड ज्यादा जा सके।
और जहां पर स्टमक में ब्लड नहीं चाहिए ज्यादा तो वहां पर पतली कर देंगे, ठीक है, नैरो हो जाएंगी। सो देखो, बड़ी करने का, छोटी करने का, हु इज डूइंग दिस द सेम रोल, साथ साथ हो रहा है, ये आगे पीछे नहीं हो रहा कि अभी कम करता हूँ अभी ज्यादा करता हूँ, साथ में चल रहा है, सो दैट बॉडी कैन गेट रिकवर। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, जब ब्लड वेसल बड़ी होती है मतलब वाइडन होती है, सो वी कॉल्ड इट वेसो, वी कॉल इट वेसो डायलेशन। इसको लिख लो, इट इज कॉल्ड वेसो डायलेशन। और जहां पर ब्लड वेसल पतली हो रही है मतलब हम उसको पतला कर रहे हैं, नैरो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, वेसो कंस्ट्रिक्शन। अब ये दोनों काम कौन कर रहा है, both the work is done by whom, by adrenaline। एक जगह जो है जहां हमारे हाथ पैर है वहां पर उसने ब्लड वेसल्स को बड़ा कर दिया, वाइडन कर दिया, सो दैट मोर ब्लड कैन pour और फ्लो इनटू दैट। और जहां पर अभी नहीं चाहिए, इन एलिमेंट्री कैनाल और खाने वाली जगह, सो वेयर दे आर गेट नैरो। जी सेक्शन व्हाट इज गोइंग बिहाइंड, पीछे क्या हो रहा है बेटा, सब पीछे मुड़ के एट्थ जी सेक्शन, एट्थ जी सेक्शन व्हाट्स गोइंग ऑन बेटा, बेटा सब सीधा होके बैठा करो, सब सीधा रहा करो। योर ऑल वीडियोस आर गेटिंग गोइंग टू अपलोड इन यूट्यूब एंड योर प्रिंसिपल मैम, योर पेरेंट्स कैन वॉच इट एनी टाइम एंड दिस इज हाउ यू शुड लुक लाइक, ऐसे दिखने चाहिए आप, दे विल सी यू। Is it clear? Vasodilation, vasoconstriction is clear and both are done by adrenaline simultaneously। आगे पीछे काम नहीं हो रहा, साथ साथ ये काम चल रहा है, ठीक है। So this is how it does, it works। तो मैं इसको erase कर रही हूँ। So let's come back to the table now। Okay, so it release adrenaline। Function क्या है? What it function? Control blood pressure. हाँ, और we can say it fight stress। स्ट्रेस के साथ फाइट करता है, ठीक है। अभी इसकी डेफिशिएंसी डिजीज सिम्टम हमने नहीं कर, वी आर नॉट गोइंग वेरी डीप इनटू दिस, ठीक है। लेट्स कम टू द ओवरीज, हमने पढ़ा हुआ है ओवरीज के बारे में डिटेल में। तो ओवरीज कौन से दो मेन हार्मोन सिक्रीट करती है, Estrogen and progesterone. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो अगर हम बात करें, वी आर गोइंग टू नाइट, एस्ट्रोजन किसका काम करती है, किस चीज में काम करती है, इट इज बेसिकली गोइंग टू रेगुलेट एग प्रोडक्शन। जो एग प्रोडक्शन हो रहा है मंथली उस पे नजर रखती है, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरोन है इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेगनेंसी हार्मोन ऑल्सो, ठीक है। कमिंग टू टेस्टिस, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन जो है करके एक हार्मोन है उसको रिलीज करती है, व्हाट इट डज, ये क्या करता है, एक तो ये सबसे पहले दो हम जो इसमें लिखेंगे, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, किस चीज में हेल्प करता है, इन स्पर्म फॉर्मेशन। सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक हम कल करेंगे डिटेल में, अभी हम इसी हार्मोन्स वाली स्टोरी पे ही रहते हैं। अब मुझे बता दो हार्मोन्स का सेकेंड नेम क्या है, व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स को और कौन से नाम से जो है बुलाते हैं, क्रोमोसोम, यस बेटा, क्रोमोसोम,
क्रोमोसोम्स, ये तो बहुत ही अलग हम चले गए हैं। क्रोमोसोम में कहां से आ गए? क्रोमोसोम इज लिंक्ड विद डीएनए। अब मुझे बताओ, ग्लैंड्स आर सिक्रीटिंग अ केमिकल दैट वी कॉल हार्मोन। Ma'am, chemical messengers. ठीक है, व्हाई डू वी कॉल इट केमिकल मैसेंजर? नाउ वी हैव स्टडीड, ये हो गया सबका, टेबल इज डन, टेबल इज डन बेटा, टेबल वाला काम हो चुका है। शैल आई रब इट और मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? No. ओके, सो जो हार्मोन, अभी हमने एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड बोथ वी हैव, ठीक है। अब जो इसमें दोनों में हमने क्या बनाया पढ़ा कि वो कुछ बनाते हैं और उसको टारगेट साइट तक उन्होंने पहुंचाना होता है। इन केस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड दे डोंट हैव डक्ट, डक्ट यानी उनके पास पाइप लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो वो लेके जाए, तो वो डायरेक्टली ब्लड में डाल दे। अब फिर वो जो है कहाँ जाता है? टारगेट सेल्स पे, ताकि फिर वहां पर जो उसने काम करवाना है वो करवाता है। सेम इज द विद द एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का बस ये है, उसके पास पाइप है, दे हैव डक्ट्स, जो कि सीधा जो है सामान सप्लाई करता है टारगेट साइट पे। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों ही केस में जो केमिकल है, व्हाट इट इज डूइंग, हार्मोन व्हाट इट इज डूइंग, हार्मोन टारगेट साइट पे जाता है, फिर जो काम, जो भी उसे मैसेज मिला होता है फ्रॉम वेयर, ब्रेन से, ठीक है, जो ब्रेन ने कह रखा है कि इस काम को करना है या जो हो रहा है उसको रुकवाना है, दैट इज व्हाट डन बाय हार्मोन्स। अब हार्मोन्स ने क्या किया? मैसेज लेके गया है वो, सो इट्स अ मैसेंजर, और उसकी नेचर क्या है? केमिकल। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल मैसेंजर। ठीक है, ऐसे नहीं उसको बोल दिए केमिकल मैसेंजर, क्योंकि वो मैसेंजर है, टाकिया है, इधर से उधर मैसेज लेके जा रहा है। ठीक है, व्हाट इट डज, इट्स ओनली कन्वेइंग द मैसेज, सो दैट्स व्हाई इट इज अ मैसेंजर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. ओके, दैट्स फाइन। नाउ टेबल्स आगे चले। आई होप नाउ इट शुड बी डन। और ये आपकी बेटा जब आपको वर्कशीट मिलेगी कल तक, आई होप सो, कल तो छुट्टी है, सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम तक आपके पास एक वर्कशीट होगी। सो इन वर्कशीट फर्स्ट इज दिस ओनली, जब आपको वर्कशीट मिलेगी सो यू विल फाइंड दिस इज द टेबल, तो उसमें भी आपने ये टेबल करना है। ठीक है, यू हैव टू डू दिस टेबल इन दैट आल्सो। क्लियर? तो दिस, यस बेटा। अच्छा मुझे बताओ, आपने कहीं लिखा हुआ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? हैव यू रिटन समवेयर? नो, फटाफट लिखो एंडोक्राइन ग्लैंड का, राइट डाउन फास्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड का फटाफट लिखो अपने लैंग्वेज में जो मैं बता रही हूँ, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू रिकॉल इट एट द टाइम ऑफ एग्जाम। लिखो, इट सिक्रीट हार्मोन्स, इट सिक्रीट्स हार्मोन्स, it secretes hormones and pour and pour them directly and pour them directly into the blood, और उनको सीधा ब्लड में डाल देता है। ठीक है, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन क्या होता है? एग्जाम्पल वी कैन टेक, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा थायराइड ग्लैंड, मैनी ग्लैंड, जो हमने पूरा टेबल किया है। ठीक है, सो यू कैन गिव एनी एग्जाम्पल्स। Exocrine glands are the glands which conduct to हाँ, वो तो हो गया कि जब कहते हैं डक्टलेस, डक्ट ग्लैंड्स, है ना, वो तो तुम आप लिख सकते हो, वो आपको बुक में मिल जाएगा। आई एम गिविंग यू दैट डेफिनेशन दैट वी अंडरस्टूड, दैट इज इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। ठीक है, अब इसमें लिख लो एंडोक्राइन ग्लैंड, ये हो गया ऐसे लिख के, इट पुट, इट पुट, इट पुट देयर chemicals, put their chemicals directly into the target site. टारगेट साइट को हम इफेक्टिव
इफेक्टर साइट भी कह सकते हैं, जहां पर इफेक्ट करना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आ जाता है salivary gland. अगर salivary gland is not secreting hormone, it is secreting saliva directly into the, ये जो हमारे माउथ की कैविटी है, बक्कल कैविटी, ठीक है, उसमें डायरेक्टली वो उसमें सिक्रीट करता है जहां चाहिए सलाइवा, माउथ में चाहिए, सो इट इज सिक्रीटिंग डायरेक्टली इनटू द माउथ, ठीक है। ब्लड नहीं है हमारे माउथ के अंदर कि उससे अंदर ब्लड, हम ब्लड से आ रहा है, ठीक है। इट्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। अब एक लास्ट फटाफट कर लो, वी हैव डन दिस, ठीक है। Human life divided into 5 stages. How many of you know about this? कौन कौन से स्टेजेस है हमारी लाइफ में 5 हिस्सों में डिवाइड है? Who knows about this? Human life divided into 5 stages. पता है कौन? इनफेंसी कौन सी होती है, कौन सी उम्र तक होती है बेटा? 0 to 2 years। सब इसको फटाफट बनाओ। इनफेंसी, इनफेंसी के बाद Childhood. चाइल्डहुड, 7 years. कहाँ तक? 2 to 11 years. 3 to 11 कर देते हैं क्योंकि 2 तक तो हमने उसमें डाल दिया, ठीक है। तो इट्स 3 to 11, दैट्स राइट। देन जो अभी आप जिस फेज में चल रहे हो, टीनेज नहीं, हम कहेंगे एडोलेसेंस, जो भी आप सभी इसी एज में हो, ठीक है। सो 12 to 19 ईयर्स, ये हो गया। आफ्टर दैट एडल्टहुड, कौन सी एज होगी जिसमें हम टीचर्स जो हैं आपके चल रहे हैं एडल्टहुड में? सो दैट इज 22, वी कैन से 60। Old age. लास्ट इज योर ग्रैंड पेरेंट्स, जो हम कह सकते हैं ओल्ड एज, तो वी कैन से अबव 60। तो वी ह्यूमंस आर, और हमारी जो लाइफ साइकिल है, इट इज डिवाइड इनटू दिस, ठीक है। अब हमने कल व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हमने इसको थोड़ा सा कंपेयर करना है, तो आई वांट कि आपने ये सब पढ़ा हुआ है तो इसको थोड़ा सा पढ़ के आना कि हमारे जो इन्फेंसी, जो छोटा बच्चा होता है, जो चाइल्डहुड है, मतलब 0 से लेके 11 साल तक जो हमारे अंदर है वो ग्रोथ होती है, किसमें होती है? ग्रोथ इन हाइट, बच्चे की हमें हाइट बढ़ती हुई दिखती है, हमें उसका वेट बढ़ता हुआ दिखता है, उसके अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं। क्या चेंजेस हो रहे हैं? उसका जो है नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। उसका एंडोक्राइन सिस्टम, द एंडोक्राइन सिस्टम इज ग्रोइंग, ठीक है, मतलब हार्मोन सिस्टम, उसका हार्मोन सिस्टम ग्रो कर रहा है, सब ग्रो कर रहा है। मगर क्या चीज जो हमें देखने को मिलती है वो तो मिलती है एडोलेसेंस, जो मेजर, क्योंकि एडोलेसेंस किसके बीच में आ रहा है? बचपने के बीच में और बड़े होने के बीच में आ रहा है। तो दिस इज अ पीरियड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। तो हमने कल क्या करना है, हमने ये वाला फेज पढ़ना है कि इसमें क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप सभी भी एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे, फिजिकल चेंज हो रहा है, इमोशनल चेंज हो रहा है, आप बहुत ज्यादा जो इमोशनली स्ट्रांग बन रहे हो, या तो थोड़े से छोटी छोटी चीजें पिंच करने लग पड़ी हैं आजकल, ठीक है। मूड स्विंग्स होते हैं, मन करता है बात करने का, नहीं करता नहीं करता, जबकि आपकी नेचर ऐसी नहीं थी। 2 साल पहले तक यू आर फाइन, बट अभी आप देख रहे होंगे आपकी नेचर भी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द हार्मोन। ये जो हार्मोन्स है आपके वो करवा रहे हैं, ठीक है। इसको हम कल ध्यान से पढ़ेंगे। इज इट डन? इज इट डन बेटा? क्योंकि कल हमने यहीं से स्टार्ट करना है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली टुमारो, एडोलेसेंस से वी आर गोइंग टू स्टार्ट।
एंड आई वांट कि थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आना कल, ठीक है? चलो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।